जय श्री महाकाल दोस्तों, गोवर्धन पूजा शुभकामनाएं। क्लास 9 में अपन जो है उदाहरण 19 तक देख सीआरटी और बोर्ड बोर्ड में भी सवाल आए तो बिल्कुल देगा। आप बहुत ही सिंपल है। तो देखो, अपन ने जो है इसके बाद में अपन प्रश्नावली 1.4 में आ गए थे, तो 1.4 अपन यहाँ से आगे शुरू करते हैं। क्या कह रहा है? देखो, 1.4 सवाल क्या है आपके? 1.4 है आपके। प्रश्नावली 1.4 क्या है? बताइए कि नीचे दी गई संख्याएं कौन सी परिमेय है और कौन सी अपरिमेय है। ये अपने को बताना है कि कौन सी संख्या परिमेय है और कौन सी अपरिमेय संख्या है। तो देखो, इनको अपने को क्या करना है, सरल करना है, और उसके बाद में अपन जो है जांच करेंगे कि कौन सी परिमेय है और कौन सी अपरिमेय है। तो 1.4 का अपन जो है पहला सवाल देखते हैं। मैंने आपको सवाल बताया है, आप जो है गणित जो है गणित की जो बुक है वो आप जो है सामने रखे बिल्कुल। ठीक है मेरे मित्रों। क्या है आपके? देखो, 1.4 का प्रश्नावली प्रश्नावली 1.4 का पहला सवाल है। देखो, पहला सवाल है 2√5। पहला सवाल है आपके 2√5। ये परिमेय है कि अपरिमेय है, ये बताना है अपने को। क्या कह रहा है? कौन सी संख्या परिमेय है, कौन सी अपरिमेय है, ये बताना है। दूसरा सवाल इसी क्रम में है आपके। बहुत ही प्यारा सवाल है। 3 + √23। 3 + √23 -√23। थर्ड नंबर का सवाल है, तीसरा सवाल है। बहुत ही सरल सिंपल सा सवाल है। 2√7। 2√7 बटे में आ रहा है 7√7। और फोर्थ सवाल है पहले का चौथा सवाल है आपके 1/√2। वेरी आईएमपी है। क्या आपके जो है? देखो, 1/√2 हर का परिमेयकरण कीजिए। 2000 आपके जो है 19 या 20 में भी पूछा गया है। ठीक है प्यारे मित्रों। इसको हर का परिमेयकरण करके सरल करना है, जो कि मैं बता चुका हूं। उदाहरण का सवाल है। अगला पांचवा आ रहा है आपके 2 पाई। पांचवा है आपके पहले का पांचवा 2 पाई। कौन सी परिमेय है और कौन सी अपरिमेय संख्या है, ये अपने को बताना है। तो देखो, यहाँ पर दो तो क्या है? परिमेय, और √5 अपरिमेय है। लेकिन परिमेय में से अपरिमेय घटाएंगे अपन, तो अपने को कौन सी संख्या मिलेगी? अपरिमेय। तो ये आपकी क्या हो जाएगी? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या है। कौन सी परिमेय है, कौन सी अपरिमेय है? ये क्या हो जाएगी आपके? अपरिमेय। क्यों? क्योंकि देखो, अगर दो संख्याएं हैं और दोनों में से एक तो परिमेय है और एक परिमेय है, एक अपरिमेय है और एक परिमेय है, चाहे उनको दोनों को जोड़ो आप, चाहे दोनों को घटाओ। ठीक है। आपको जो है हमेशा जो है अपरिमेय संख्या मिलेगी। तो इन दोनों का जोड़ घटा हो रहा है तो अपरिमेय मिलेगी। ठीक है। देखो, यहाँ पर अगर अपन देखते हैं, देखो, √23 से √23 घट जाएंगे, 3 बचेंगे। और 3 परिमेय संख्या है, इसलिए ये भी क्या होगी? परिमेय होगी। क्योंकि इसका योग या अंतर जो आ रहा है, इसका योग या अंतर जो आ रहा है, वो क्या आ रहा है? परिमेय आ रहा है। इससे इसका अंतर कर रहे हैं अपन। अंतर कर रहे हैं और अंतर क्या आ रहा है? परिमेय। तो ये भी क्या हो जाएगी? परिमेय संख्या हो जाएगी आपके। क्या हो जाएगी? ये परिमेय संख्या। आप सोच रहे हो कि सर अभी आपने ऊपर कहा है कि एक तो परिमेय हो और एक अपरिमेय हो, और उनका योग या अंतर करोगे तो अपरिमेय होगा। और ये देखो, यहाँ पर आप कह रहे हो कि परिमेय संख्या हो गई। अपन ने भी तो योग या अंतर ही किया सर। अंतर ही किया, लेकिन ध्यान दो, यहाँ पर देखो, केवल एक तो परिमेय थी और एक अपरिमेय थी। ठीक है। उनका जो है अंतर कर रहे हैं तो अपरिमेय मिलेगी। ठीक है। लेकिन यहाँ देखो, ये भी क्या है? पूरी अपरिमेय है और ये भी क्या है? अपरिमेय है। अंतर करने के बाद में आपको रिजल्ट क्या मिलता है, उससे ही आप जो है डिफाइन कर सकते हो कि परिमेय होगी कि अपरिमेय होगी। तो इन दोनों का अंतर जो मिला वो परिमेय मिला, इसलिए ये क्या हो जाएगी? परिमेय। इसमें भी ऐसे ही होगा। देखो, आपके 2/√7 और बटे में आ रहा है 7/√7। तो देखो, यहाँ पर √7 से √7 कट जाएगा, 2/7 आएगा।
और 2 और 7 दोनों ही क्या है, पूर्णांक है, और पूर्णांक बटे पूर्णांक तो क्या होती है, परिमेय। तो ये भी क्या हो गया आपके, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, ठीक है। परिमेय संख्या हो गई, ये आपकी क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या हो जाएगी। तीसरा सवाल परिमेय, ठीक है, क्योंकि P बटे Q के रूप की हो गई, जहां P और Q दोनों ही क्या है, पूर्णांक। अंश और हर अगर दोनों ही पूर्णांक होते हैं, और ध्यान रखना हर अगर जो है वो शून्य नहीं हो, तो वो क्या हो जाती है, परिमेय संख्या हो जाती है। लेकिन यहाँ देखो अंश बटे हर हो रहा है, और देखो हर क्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। आप इसको हर का परिमेयकरण करके देखोगे तो भी अपरिमेय ही मिलेगी, ठीक है। अगर एक तो क्या है, परिमेय, और एक अपरिमेय है, चाहे उन दोनों को आप जो है भाग, किसी में किसी का ही भाग दो, चाहे परिमेय में अपरिमेय का दो, अपरिमेय में परिमेय का दो आप भाग, आपका भागफल जो आएगा अपरिमेय संख्या रहेगी। तो ये क्या हो जाएगी, आपके अपरिमेय संख्या होगी, अपरिमेय संख्या रहेगी, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। क्यों, क्योंकि ऊपर वाली एक तो क्या हो रही है आपके परिमेय, और 2 आ रहा है बटे में √2, जो कि क्या है प्यारे मित्रों, एक जो है अपरिमेय संख्या है। तो अपन भाग लगाएंगे तो आपको अपरिमेय संख्या मिल जाएगी, ठीक है। चलो देखो, अपन ये सवाल पहले देख चुके हैं, बहुत सारे सवाल। तो अपन जो है इसमें से देखो प्यारे मित्रों, ये सवाल 1/√2 की हर का परिमेयकरण कीजिए, अभी हाल मैंने कहा है, ठीक है। ये 2020 में आ गया, लेकिन मैं इसको उदाहरण में करवा चुका हूँ, आप जो है उधर देख लेना, ठीक है। उदाहरण जो था आपके, देखो मैं बता देता हूँ कि आपके उदाहरण जो है, ठीक है ना, क्या आपके उदाहरण कौन सा है, देखो प्यारे मित्रों, 16वां उदाहरण है, ठीक है। ये उदाहरण 16 है, उदाहरण 16 है। इसलिए इससे पिछला वीडियो अगर आप देखोगे तो उसमें बता चुका हूं मैं आपको, ठीक है। प्रश्न 2020 में, वार्षिक परीक्षा में 2020 में प्रश्न क्रमांक 6 था ये, ठीक है। और उससे पहला देखो एक और पूछा गया था इसी प्रश्नावली में, 1.4 का प्रश्न क्रमांक 7 के अथवा में आया था, 1.4 का आया था, ठीक है। ये 1.4 का ये तो आ रहा है, अभी देखो आगे, ठीक है ना। ये तो आपके क्या हो रहा है, यहाँ पर आ रहा है 1.4 का है, 2024 में पूछा गया था, प्रश्न क्रमांक 7वां है आपके पेपर का, 7वां आया था ये, 1/√, ये पहले का चौथा, सॉरी, पहले का चौथा जो है ना, ये आपके 2020 में आया था, आपके दूसरे का चौथा, सॉरी, दूसरे का जो चौथा सवाल है, ये आपके जो है, देखो अब दूसरे का चौथा, पहला चलेगा, फिर दूसरा चलेगा, फिर तीसरा चलेगा, फिर चौथा ही चलेगा, ठीक है। तो ये जो है आपके किस में आया था, 2024 में 20 में पूछ लिया गया है प्यारे मित्रों। 2000 आपके जो 24 में, तो पांचवे का दूसरा है, ठीक है, पांचवे का दूसरा है इसमें, तो सॉरी, ठीक है, पांचवे का इसमें दूसरा पूछा गया है, पांचवे का दूसरा है ये तो, ठीक है। और 2020 में जो आया था, वो आपके दूसरे का तीसरा आया था, ठीक है। दूसरे का आपके कौन सा आया था, तीसरा आया था, दूसरे का आपके तीसरा आया था 2020 में, 2020 में आपके 1.4 का, ठीक है ना, प्रश्नावली 1.4 जो है आपके, प्रश्नावली, प्रश्नावली जो है आपके 1.4 का, दूसरे का कौन सा आया था, तीसरा आया था, 2020 में पूछ लिया गया है प्यारे मित्रों ये, ठीक है। अभी मैं बताऊंगा, देखो आपको कौन सा वाला है, आपके √5 प्लस √2 इसका वर्ग, ठीक है। चलो इसको पहले देख लेते हैं, दूसरे का पांचवा है आपके 1.4 का, दूसरे का पांचवा सवाल है ये, देखो आपके 1.4 का दूसरे का पांचवा सवाल है ये, ठीक है। 1.4 का दूसरे का पांचवा सवाल है ये वाला, देखो, √5 प्लस √2 का वर्ग, √5 प्लस √2 का वर्ग 2020 मैंने इसमें लिख भी रखा है यहाँ पर। तो ये आपके जो है 2020 में पूछ लिया गया है, बहुत ही सरल सा सवाल है। चलो देखो, इसको पहले देख लेते हैं अपन, उसके बाद में जो है पहला देखते हैं, ठीक है। तो देखो दूसरे का अगर पहला देखते हैं पहले, दूसरे का अगर अगर डायरेक्ट ही अपन तीसरा देखते हैं, तो क्या है आपके, √5 प्लस √2 पूरे का क्या है, होल वर्ग है,
तो इसको अपन क्या करेंगे, होल वर्ग वाली सर्व समीकरण से इसको हल करेंगे। कौन सी है बोलो, ए प्लस बी का वर्ग वाली सर्व समीकरण, जो क्या होती है, ए वर्ग प्लस 2ab प्लस बी का वर्ग होती है। इस सर्व समीकरण के माध्यम से इसको अपन क्या कर लेंगे, हल कर लेंगे प्यारे मित्रों। तो देखो, ए की जगह √5, बी की जगह √2 लिख दो बस। इसमें देखो पूरा वर्ग के बराबर वर्ग है, तो ए की जगह √5 आ जाएगा, वर्ग है तो वर्ग कर देंगे, प्लस 2 ऐसे लिख देंगे। ए की जगह √5 आ रहा है, बी की जगह √2 आ रहा है, बी की जगह √2, फिर बी की जगह √2, ये प्लस तो ऐसे लिखा, बी की जगह √2 हो जाएगा, वर्ग है तो वर्ग। लेकिन प्यारे मित्रों आप ध्यान रखना, चाहे आप √2 लो, चाहे √3 लो, चाहे √4 लो, आप चाहे आप √4 लो, चाहे √5 लो, और इनका अगर आप वर्ग करते हो तो वर्ग से वर्गमूल हट जाता है, ध्यान रखना। ठीक है, वर्ग से क्या होगा, वर्गमूल हट जाएगा, वर्ग से वर्गमूल हट जाएगा। तो देखो यहाँ पर वर्गमूल 5 का वर्ग भी कितना होगा, 5, तो ये तो कितना हो गया, 5 हो गया। और देखो √2 का मान कितना हो गया, 2 हो गया, और 5 और 2 कितने हो जाएंगे, 7 हो जाएगा। इसका मान कितना होगा प्यारे मित्रों, 2, और इसका मान होगा आपके 5। तो ये तो 2 है और ये 5 है, दोनों को जोड़ोगे तो 5 और 2 कितने हो जाएंगे, 7 हो जाएंगे, प्लस ये 2 ऐसे लिखा, देखो ये दोनों अंडर रूट में अलग अलग में है, तो एक ही अंडर रूट में लिखकर अपन क्या कर देंगे, इसका गुणा, तो 5 दूना 10 हो जाएगा। तो ये आपके सरल हो गया, बस 2 स्टेप का सवाल था। 7 प्लस 2 √10 इसका मान आ गया आपके। ये आपके देखो 2020 का था आपके, ठीक है, 2020 के वार्षिक परीक्षा के पेपर में पूछा गया था, 2 नंबर के सवाल में आया था। अगला देखो पहला देखते हैं इसके बाद में, ठीक है मित्रों। पहला क्या है, देखो नन्हे नन्हे बच्चों और बच्चियों, देखो दूसरे का पहला क्या है आपके, 3 √3 प्लस 2 √2, ठीक है। क्या आपके क्या है, दूसरे का पहला सवाल है, 1.4 का प्रश्नावली आपके जो है, 1.4 का दूसरे का पहला सवाल, ठीक है। अपन ने डायरेक्ट तीसरा देखा था क्योंकि 2020 में वार्षिक में पूछा गया था, इसलिए तीसरा अपन ने पहले देखा था। 3 √3 प्लस क्या रहा है, 2 प्लस √2। तो देखो इसमें कोई सर्व समीकरण का अपन प्रयोग नहीं कर सकते, इसमें डायरेक्ट अपन गुणा करके ज्ञात कर लेंगे, ठीक है ना मित्रों। यह आपको ध्यान रखना है। पहले मैं क्या करूंगा, 3 का गुणा 2 में करूंगा, तो 3 दूना तो 6 हो जाएगा। फिर ये प्लस लगाया, फिर मैं 3 का गुणा किस में करूंगा, √2 में, तो 3 √2 हो जाएगा, 3 √2 हो गया। अब फिर मैं क्या कर रहा हूँ, √3 का गुणा 2 में करूंगा, तो इन दोनों का गुणा करेंगे तो देखो ये आपके पहले लिख देंगे अंडर रूट वाली संख्या बाद में, तो क्या हो जाएगा, 2 √3 हो जाएगा। क्या हो जाएगी आपके, 2 √3 हो जाएगी। और फिर देखो अपन √3 का गुणा √2 में करेंगे, दोनों ही अंडर रूट वाली है तो इनका गुणा हो जाएगा, 3 का गुणा 2 में होगा तो 6 हो जाएगा, √6 हो जाएगा। ये आपके आंसर आ गए इसके, और इसमें कोई भी जोड़ घटाव नहीं होगा। वेरी सिंपल प्रश्न था ये, बहुत ही सिंपल सा प्रश्न था। चलो इसके बाद में आप दूसरा भी चलो यहाँ पर देख लेते हैं, दूसरे का दूसरा भी बहुत ही सिंपल है आपके। देखो यहाँ पर दिख रहा होगा प्यारे मित्रों आपको, कि आपके दूसरे का दूसरा है 3 प्लस √3, 3 माइनस √3। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है आपके, 3 प्लस √3 और 3 माइनस √3। तो इसके लिए तो इस सर्व समीकरण का प्रयोग करेंगे, a प्लस बी और आपके a माइनस बी सर्व समीकरण का प्रयोग करेंगे, जो क्या होती है, a वर्ग माइनस बी वर्ग होती है। तो इस सर्व समीकरण का प्रयोग कर लेते हैं अपन। तो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो एक बार दोनों के बीच में धन है, एक बार दोनों के बीच में ऋण है, तो देखो इधर वाली संख्या और इधर वाली संख्या किसी का भी देखो वर्ग कर दो और बीच में माइनस लगा दो। किसी भी एक का या तो इसका करो या इसका कर दो, दोनों का अगल बगल वाली का क्या कर दो, वर्ग कर दो और बीच में माइनस लगा दो। किसी का भी एक का देखो अगल बगल वाली का वर्ग करना है, इसका भी वर्ग कर दिया और इसका भी क्या कर दिया, वर्ग कर दिया, और बीच में माइनस लगाना है। ये ध्यान रखना, यहाँ और यहाँ बराबर होनी चाहिए, यहाँ और यहाँ बराबर होनी चाहिए, ठीक है।
तब जाके ऐसा होगा। ए माइनस बी ए प्लस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया आपके। देखो 3 का वर्ग करेंगे ना, 3 का वर्ग तो 9 हो जाएगा, माइनस अभी हाल अपन ने लिखा था देखो इससे पहले वाले सवाल में ही। देखो अंडर रूट 3 का वर्ग कितना होता, 3 अंडर रूट 2 का वर्ग 2, अंडर रूट 4 का वर्ग 4, अंडर रूट 5 का वर्ग 5। तो यहाँ आपके क्या आ रहा है, अंडर रूट 3 का वर्ग आ रहा है। अंडर रूट 3 का वर्ग कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और 9 में से 3 घटेगा 6। तो ये आपके दूसरे का आंसर कितना आ गया, 6। 1 2 3 3 स्टेप में आपका सवाल हो गया। बहुत ही सरल सा सवाल था। देखो तीसरा अभी मैंने बता ही दिया है, 2020 में पूछा गया था, इसलिए इसको मैंने पहले बता दी था। अब मैं आपको चौथा बताता हूँ। ठीक है, चौथा सवाल देखो बहुत ही प्यारा सवाल है, ये बिल्कुल इसके जैसे ही सवाल है। चौथा सवाल देखो 1.4 का आपके जो है चौथा सवाल है। 1.4 का चौथा सवाल क्या है आपके, दूसरे का चौथा। तीसरा मैंने सबसे पहले बताया था, दूसरे का तीसरा क्योंकि 2020 में पूछा गया था उसको। अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2, अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2। देखो कुछ नहीं किया इसमें, यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस आ गया, बस बिल्कुल सेम वो यही सर्व समीका लगेगी। बस आपको यहाँ माइनस लगा दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये ध्यान रखना है। ए माइनस बी ए प्लस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर होगा। यानी कि दोनों के बीच में माइनस लगाना है और इधर वाली दोनों का वर्ग करना है, ध्यान रखना। इधर वाली का भी वर्ग, इधर वाली का भी वर्ग, बीच में माइनस लगेगा, ध्यान रखना। ठीक है, या फिर ऐसे देख लो, देखो ए की जगह अंडर रूट 5, बी की जगह अंडर रूट 2, ए की जगह अंडर रूट 5, बी की जगह अंडर रूट 2 लिख दो। इसमें ए की जगह क्या आ रहा है, अंडर रूट 5, वर्ग है तो वर्ग हो जाएगा, माइनस बी की जगह अंडर रूट 2 लिख देंगे, इसका भी देखो वर्ग हो रहा है तो वर्ग हो जाएगा, और वर्ग से वर्ग हट जाएगा, 5 हो रहा है, यहाँ वर्ग से वर्ग हट जाएगा माइनस, तो ऐसे लगा दिया, वर्ग से वर्ग हट गया 2, और 5 में से 2 घटेगा 3, आंसर आ जाएगा। बहुत ही सिंपल था प्यारे मित्रों, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इतना सिंपल सवाल है, आप भी कह रहे होंगे सर ये तो बहुत ही सिंपल सा सवाल है। चलो अगला देखते हैं। देखिए देखो ये बहुत ही प्यारा प्रश्न है। देखो अपन ने ये सवाल आपको बताया है, ठीक है। 2 और पाई जो है परिमेय है कि अपरिमेय है मेरे को पता नहीं रहा है, तो मैं आपको डबल बता देता हूँ। 2 और पाई क्या है, पांचवा, पहले का पांचवा सवाल, ठीक है। 2 पाई ये क्या हो जाएगी, आपके अपरिमेय संख्या होगी प्यारे मित्रों। क्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। अपरिमेय क्यों होगी, क्योंकि 2 तो परिमेय है और पाई क्या है, अपरिमेय है। तो 2 तो क्या है प्यारे मित्रों, ये तो क्या है, परिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या है। और पाई क्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, और इन दोनों का गुणनफल हो रहा है। और परिमेय और अपरिमेय का गुणा हमेशा अपरिमेय संख्या मिलता है, इसलिए ये क्या हो जाएगी, आपके अपरिमेय संख्या हो जाएगी। नेक्स्ट सवाल देखते, देखे इसके सारे सवाल हो गए। तीसरा सवाल देखते हैं अब अपन। तीसरा सवाल बहुत ही गजब सवाल है, बहुत सरल सवाल है, ठीक है। चलो देखो तीसरा सवाल देखते हैं। ये आपके तीसरा सवाल है, देखो दिखा होगा आपको, ये दिखाओ तो आप जो है आपकी गणित की बुक जो है सामने रखे। वो क्या कह रहा है आपके, आपको याद होगा कि पाई को एक वृत्त की परिधि मान लीजिए सी है और उसका व्यास मान लीजिए डी है, के अनुपात से परिभाषित किया जाता है, अर्थात पाई बराबर सी बटे डी होता है। इस तथ्य का अंतर विरोध करता हुआ प्रतीत होता है कि आपके, देखो पाई, देखो सी तो क्या करते हैं, वृत्त की परिधि मान लो, और डी क्या मान लो, व्यास। पाई बराबर क्या आ रहा है, पाई बराबर होता है आपके सी बटे डी, यानी कि सी तो क्या है, वृत्त की परिधि, ऐसा कह रहा है वो, ठीक है। और डी क्या है, वृत्त का व्यास है, वृत्त का व्यास है, ऐसा कह रहा है, वृत्त का क्या है, ये व्यास है। और ये ध्यान रखना, परिधि भी क्या होती, परिमेय संख्या, व्यास भी परिमेय संख्या, और पाई क्या है, अपरिमेय संख्या।
तो आपके मन में इसका अंतर विरोध होता है क्या यार? परिमेय बटे परिमेय तो परिमेय होगा, इधर तो क्या होगा? परिमेय हो जाएगा। इधर परिमेय हो जाएगा और इधर क्या हो जाएगा? पाई अपरिमेय हो जाएगा। इसका आपके मन में अंतर विरोध हो रहा है क्या? तो बिल्कुल भी नहीं हो रहा है मेरे मित्रों। क्यों नहीं हो रहा है? कि ध्यान रखना, पाई का जो मान प्राप्त होगा ये परिमेय अपरिमेय की बात यहाँ पर नहीं करेंगे अपन। क्यों? क्योंकि पाई सी बटे डी, सी यानी परिधि में व्यास का भाग लगाओगे तो इसका सन्निकट मान प्राप्त होगा, बिल्कुल निकटतम मान प्राप्त होगा। ठीक है, निकटतम मान प्राप्त होगा, यह आप ध्यान रखना, सन्निकट मान प्राप्त होगा। क्यों? क्योंकि अपन जब भी क्या करेंगे, अपन स्केल से या किससे इसको मापेंगे, ध्यान रखना। ठीक है, स्केल से या किसी अन्य इंस्ट्रूमेंट से इसको मापेंगे ना अपन। देखो परिधि क्या होती है, ये परिधि माप लो आप चाहो तो, परिधि मापेंगे अपन तो परिधि का मान यहाँ रखेंगे और व्यास का मान यानी कि देखो ये व्यास अपन यहाँ पर मान ले मापेंगे ना, ये व्यास इस प्रकार से मापेंगे, तो ये व्यास स्केल से मापेंगे, ये परिधि भी स्केल से मापेंगे। ठीक है, तो उसका क्या होगा? बिल्कुल निकटतम मान प्राप्त होगा। निकटतम मान प्राप्त होने के कारण, ठीक है, पाई का भी लगभग मान इस वो निकटतम मान पाई के मान के क्या होगा? लगभग बराबर होगा। इसलिए अपने मन में कोई अंतर विरोध नहीं होगा इसका। ठीक है, तो अपन यहां पर क्या लिख देंगे प्यारे मित्रों? अपन यहां पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे? जब हम जब हम हाँ, हमारे मन में कोई अंतर विरोध नहीं होता है। वो क्या कह रहा है? अंतर विरोध होता है क्या इसका आपके मन में? इस तथ्य का अंतर विरोध करता हुआ प्रतीत होता है कि यह इस तथ्य का नहीं। ठीक है ना? अंतर विरोध, अंतर विरोध करता हुआ, अंतर विरोध करता हुआ, करता हुआ प्रतीत नहीं होता है, प्रतीत नहीं होता है। क्योंकि क्योंकि जब हम जब हम परिधि परिधि और व्यास का मान स्केल या अन्य किसी पैमाने में से मापेंगे, मापेंगे ना अपन भाई, या तो स्केल से मापेंगे या अन्य कोई पैमाना ले लेंगे अपन, अन्य पैमाने से मापेंगे तो इसका सन्निकट सन्निकट ठीक है, सन्निकट मान प्राप्त होगा, प्राप्त होगा। ठीक है, इसलिए अपने मन में कोई भी इसका अंतर विरोध नहीं होगा, सन्निकट मान प्राप्त होगा जो कि पाई के निकटतम होगा। ठीक है प्यारे मित्रों, आपको ये ध्यान रखना, जो कि पाई के निकट होगा, सन्निकट मान प्राप्त होगा जो पाई के निकटतम होगा होगा ठीक है, इसका लगभग मान प्राप्त होगा। परिधि बटे व्यास, परिधि में व्यास का भाग लगाओगे तो इसका लगभग मान प्राप्त होगा। ठीक है, या इसके पाई के बिल्कुल निकटतम मान प्राप्त होगा। देखो प्यारे मित्रों, अब अपन चौथा सवाल देखते हैं। ठीक है, प्रश्नावली 1 आपके 4 का चौथा आपको दिखा होगा। संख्या रेखा पर अंडर रूट 9.3 को निरूपित कीजिए। ठीक है, संख्या रेखा पर अंडर रूट 9.3 को निरूपित कीजिए। चलो देखते देखे, प्रश्नावली 1.4 है आपके, 1.4 है पहले का चौथा, डायरेक्ट ही आपके चौथा सवाल है इसका। ठीक है, चौथा
√9.3 को संख्या रेखा पर निरूपित करना। संख्या रेखा पर निरूपण, ठीक है ना, निरूपित करते भाई संख्या रेखा पर इसको जो है अपन निरूपित करते हैं। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर ए बी एक रेखा ले ली, ठीक है, ये अपन ने क्या किया, ए बी एक रेखा ले ली, ठीक है प्यारे मित्रों, यहाँ पर ए बी एक रेखा ले ली और इसकी माप जो है कितनी है, 9.3 ही है। अपन ने इसको क्या मान लिया, इसका मान 9.3 जो है संख्या रेखा पर कहां पर होगी, ये अपने को निकालना है, ठीक है मित्रों। अपने को ये संख्या रेखा पर कहां होगा, ये अपने को क्या करना है, निकालना है। तो इसके लिए मैंने क्या किया, संख्या रेखा पर अपन ने क्या किया, ए बी जो है, जिसको भी संख्या रेखा पर निरूपित करना है वही मान मैंने यहां पर ले लिया, ये ए बी। मैंने क्या किया, इसको x के बराबर मान लिया, ठीक है। इसको क्या किया मैंने, देखो 9.3 है ना, इसको x के बराबर मान लिया। 9.3 को मैंने क्या किया, मान लिया, माना 9.3 बराबर x, या x बराबर 9.3 है, ठीक है प्यारे मित्रों। माना कि x बराबर क्या है, 9.3 है, 9.3 है, ठीक है। x किसके बराबर माना मैंने, 9.3 के बराबर, यानी कि ये ए बी बराबर मैंने क्या ले लिया, 9.3। अपन ने ए बी बराबर x माना, भाई आप x कह दो कि 9.3 कह दो, एक ही बात है, ठीक है ना। संख्या रेखा पर 9.3 को निरूपित करना है, तो मैंने ए बी का मान 9.3 ले लिया, मतलब x ले लिया। तो अब ये आपके ए बी का मान कितना हो गया, x हो गया। आपके पास ए बी का जो मान आएगा ये x हो जाएगा, यहां से यहां तक ये जो मान आ गया आपके x आ गया। फिर मैंने क्या किया, यहां पर बी से सी तक की माप और माप ली, और ये माप कितनी ली मैंने, आपके 1 इकाई ले ली। ये बीसी का जो माप लिया अपन ने कितना ले लिया, एक 1 इकाई और ले लिया। ये जो मान लिया अपन ने 1 इकाई ले लिया। ये यहां से यहां तक की जो माप ली अपन ने पुनः, ये कितनी ले ली, 1 इकाई और ले ली। बीसी बराबर कितनी माप ली अपन ने, बोलो, बीसी का जो मान लिया वो बीसी 1 इकाई और ले ली, 1 इकाई और माप लिया अपन ने। तो देखो टोटल 20, आपके एसी का जो मान आया वो x+1 आ गया। एसी का जो मान आएगा आपके पास में, एसी का जो मान आएगा क्या आ गया, x+1 आ गया। अब मैं इसका आधा कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं, इसका आधा। तो देखो इसका आधा तो बीच में होगा प्यारे मित्रों, इसका आधा कहां हो जाएगा, इसके बीच में हो जाएगा, ठीक है। इसका आधा कहां हो जाएगा, इसके बीच में हो जाएगा, ठीक है प्यारे मित्रों। इसका जो आधा होगा वो कहां हो जाएगा, इसके बीचों बीच में होगा, ठीक है। आप चाहो तो आधा कर सकते हो, कैसे करना है, इसके आधे से ज्यादा दूरी लेना है आपको, ठीक है। इसकी क्या करना है, अपने को आधे से ज्यादा दूरी लेना है और बीचों बीच में एक चाप खींचना है, देखो इसके बीचों बीच में, ठीक है। अंदाज से अपने को क्या करना है, बीचों बीच में एक चाप जो है अपन खींचेंगे, बीचों बीच में एक चाप खींचेंगे। तो ये अपन ने क्या किया, बीचों बीच में एक चाप खींच दिया, देखो यहाँ पर, ठीक है। ये अपन ने क्या किया, ये इस प्रकार से बीचों बीच में एक चाप खींचा, और अपन ने क्या किया, एक और नीचे भी खींच दिया, इसके इसके नीचे भी अपन ने क्या किया, बीचों बीच में एक चाप खींचाई। अब प्रकार की नोक को कहां रखा अपन ने, उठाकर यहां से जो है सी पर रखा, और दोनों चाप खींचे थे उनको क्या किया अपन ने, काटा।
ठीक है, इस प्रकार से ये दोनों चाप काट दिए अपन ने, देखो ये। ठीक है, और नीचे वाला भी अपन ने क्या किया, काटा। ये नीचे वाला चाप भी अपन ने क्या किया, काट दिया ये। ठीक है प्यारे मित्रों, दोनों चाप काट दिए अपन ने। और मैंने क्या किया, इन दोनों चापों के कटान बिंदु को मिलाते हुए एक रेखा खींच, इस प्रकार से। तो ये क्या हो गया, इसका मध्य बिंदु हो गया, मध्य में। ठीक है, लंब समद्विभाजक खींचा इसका अपन ने, तो लंब समद्विभाजक कहाँ आ जाएगा, मध्य में हो जाएगा। तो ये मध्य में है और इसको क्या नाम दे दिया मैंने, ओ। ठीक है, इसका आधा हो गया है अभी। ये पूरा क्या था, देखो एसी, एसी पूरा एक्स धन एक था, तो ये भी एक्स धन एक का आधा है और ये भी एक्स धन एक का आधा है, जो कि ओए है और ओसी है। ठीक है, क्या है प्यारे मित्रों, एक तो ओए आ गया आपके, और एक क्या आ गया, ओसी आ गया। और ये कितना आ गया, एक्स प्लस एक बटे दो आ गया, यानी कि आधा आ गया। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं, प्रकार की नोक को इस पर रख रहा हूं। कहां पर रखा अपन ने, प्रकार की नोक को कहां रख दिया, एक्स पर रख दिया अपन ने प्रकार की नोक को। ओ पर, सॉरी, एक्स पर नहीं कहा रखा, ओ पर रख दिया ये, ओ पर रखा। और पेंसिल को कहां ले गए अपन, देखो पेंसिल को अपन जो है सी पर ले गए, सी पर लेके गए अपन पेंसिल को। ठीक है, सी पर लेकर गए और अपन ने एक वृत्त बना दिया, देखो ये अपन ने क्या किया, एक वृत्त बना दिया है, अर्धवृत्त बना दिया है। ठीक है, ये अर्धवृत्त बना दिया अपन ने। इस प्रकार से अर्धवृत्त बना दिया है, आधा वृत्त बना दिया। अब मैं क्या कर रहा हूं, यहां से देखो ओए का मान, ओए का मान और ओसी का मान क्या आ गया, इस वृत्त की त्रिज्या है और दोनों बराबर होगी, ध्यान रखना। और इस एसी की क्या होगी, आधी, क्योंकि लंब समद्विभाजक होगा आपके। ये क्या हो जाएगा, आपके लंब समद्विभाजक। अब मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर देखो, ध्यान से देखो आप, मैंने क्या किया, इस बी को यहां से एक लंब रेखा खींची और वृत्त को मिला दिया, लंब रेखा खींची, लंबवत खींची। ये बी था और इसको नाम दे दिया मैंने डी। और फिर इस डी को अपन ने कहा मिला दिया, देखो डी को अपन ने जो है वृत्त के केंद्र से भी मिला दिया है। तो यहां पर ये त्रिभुज मिल गया, देखो अपने को, कौन सा, ओ बी डी। ओबीडी में देखो, ये ओबी का मान मेरे को बताओ आप, ओबी का मान क्या होगा। देखो ओडी का मान और ओसी का मान, ओडी का मान और ओबी का मान तो त्रिज्या ही होगी। देखो ओसी के दो कि ओडी के दो कि ओबी के दो, तीनों क्या रहेगी, बराबर रहेगी। तो ये आपके ओडी का मान भी यही आएगा, आप ध्यान रखना। ओडी का मान भी क्या आएगा, एक्स प्लस एक बटे दो हो गया। आपके ओडी का मान भी एक्स प्लस एक बटे दो है। ओबी का निकाल लेते, देखो ओबी का मान, ओबी का मान कैसे निकालेंगे, देखो ये ओबी, तो देखो ये पूरा एक्स है, इस एक्स में से ओ ए घटा दो, ये पूरा क्या है, ए बी, ए बी का मान एक्स है और एक्स में से ओ ए घटा देंगे और ओ ए का मान क्या है, एक्स प्लस एक बटे दो। तो इस ए बी में से ओ ए घटाएंगे, ओ ए क्या है प्यारे मित्रों, एक्स प्लस एक बटे दो, यानी कि ए बी का मान तो एक्स है, एक्स में से क्या घटाएंगे, एक्स प्लस एक बटे दो। एक्स में से किसको घटा रहे हैं अपन, एक्स प्लस एक बटे दो को घटा रहे हैं। तो देखो दो का गुणा इधर कर दूंगा, दो लघुत्तम लूंगा, तो दो का गुणा एक्स में होगा दो एक्स, माइनस का गुणा इसमें करूंगा माइनस एक्स हो जाएगा, धन का ऋण का गुणा धन एक में करूंगा तो ऋण एक हो जाएगा, दो एक्स में से एक एक्स घटेगा, एक एक्स बच जाएगा और ये माइनस एक पूरे के बटे में दो आ गया। तो देखो ओबी का मान भी कितना आ गया आपके पास में, ओबी का मान आया एक्स माइनस एक बटे दो। और ओडी का मान भी अपने पास में कितना आ गया, देखो आपके ओडी का मान, देखो वृत्त की त्रिज्या है और इसका मान क्या है, एक्स प्लस एक बटे दो। अपने पास में इसका ओडी का मान क्या है, आया आपके एक्स प्लस एक बटे दो आया। और ओबी का मान अपने पास में आ गया, ओ से बी का मान आ गया एक्स माइनस एक बटे दो।
तो अपन ने ये लंब रेखा खींची थी, तो ये 90 का कोण है, तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा रहा हूं किसमें, ओ बी डी में, और बी डी निकाल रहा हूं मैं, ठीक है। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ओ बी डी में पाइथागोरस, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, देखो 90 के सामने का कर्ण का जो वर्ग, 90 के सामने की भुजा हमेशा कर्ण होती, कभी नहीं बदलती। कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो जाएगा। 90 के सामने का कर्ण का वर्ग यानी कि ओडी का जो वर्ग है, शेष दो भुजाएं कौन सी है, देखो एक तो आपके बीडी है और एक ओबी, तो बीडी और ओबी के वर्ग के योग के बराबर हो जाएगा। एक तो क्या हो रही है, आपके बीडी का वर्ग हो रही है और एक ओबी का वर्ग हो रही है। तो ये कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो गया। 90 के सामने की भुजा हमेशा कर्ण होती है, कर्ण का जो वर्ग होगा शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के या जोड़ के बराबर होगा, यानी कि ओबी और बीडी के वर्ग के योग के बराबर हो जाएगा। ओबी का वर्ग और बीडी का वर्ग के योग के बराबर हो जाएगा। मैं बीडी का मान निकाल रहा हूं साहब, बीडी का मान निकाल रहे हैं अपन। तो देखो बीडी का वर्ग इधर रख लिया, ओबी का मान देखो, ओडी सॉरी, ओडी का मान क्या है, एक्स प्लस 1/2, क्या है, एक्स प्लस 1/2, लेकिन इसका वर्ग हो रहा है तो वर्ग कर दिया मैंने। ये प्लस का इधर आएगा, माइनस का ओबी हो गया, और ओबी का मान देखो एक्स माइनस 1/2, क्या आ रहा है, एक्स माइनस 1/2। इसका भी क्या होगा देखो, ओबी का मान प्लस का इधर गया, माइनस का वर्ग है ना, तो वर्ग हो जाएगा, ध्यान रखना। ठीक है, ये आ गया आपके, देखो नीचे देखो, यहां भी क्या हो रहा है, 2 का वर्ग हो रहा है, 2 का वर्ग, 2 का वर्ग, 2 का वर्ग, तो 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्यारे मित्रों, 4 हो जाएगा। और ध्यान रखना, यहां पर देखो दो विपरीत सूत्र लग रहे हैं, कौन से, देखो एक तो आपके एक्स प्लस 1 का वर्ग हो रहा है, और एक किसका वर्ग हो रहा है बोलो, एक्स प्लस 1 का, और एक एक्स माइनस 1 का वर्ग हो रहा है, इन दोनों का वर्ग हो रहा है। तो इसके लिए तो अपन देखो ये सूत्र लगा देंगे, अपन डायरेक्ट मान रखेंगे प्यारे मित्रों, ए वर्ग धन 2ab धन बी का वर्ग, और माइनस वाले के लिए ए माइनस बी के वर्ग का सूत्र लगा देंगे, जो क्या होगा, ए वर्ग माइनस 2ab धन बी का वर्ग, ये हो जाएगा। ठीक है, तो देखो प्लस वाले की लिए तो ए की जगह एक्स लिख दो, ए की जगह एक्स लिख दिया, वर्ग है वर्ग प्लस 2 ऐसे लिख देंगे, ए की जगह एक्स, और बी की जगह कितना आ रहा है, एक, बी की जगह एक, फिर बी की जगह एक, एक का वर्ग हो जाएगा। यहां देखो अपन माइनस वाले के लिए ये सूत्र लगाएंगे, देखो ए की जगह एक्स, बी की जगह एक, ए की जगह एक्स लिख दिया, वर्ग है वर्ग माइनस 2, ए की जगह एक्स, बी की जगह एक, प्लस फिर बी की जगह एक, एक का वर्ग। और ध्यान रखना कि देखो अपन इसका मान क्या आएगा, देखो एक्स वर्ग धन 2 का गुणा 1 में करूंगा, 2 एकम 2, 2x हो गया, और धन 1 का वर्ग 1। ठीक है प्यारे मित्रों, और यहां भी यही आएगा, देखो एक्स वर्ग, यहां केवल ये ऋण हो जाएगा, 2 एकम 2x, और प्लस 1 ही आएगा। अब देखो मैं इसमें से इसको घटाऊं, अगर इसमें से इसको घटाता हूं, देखो इसमें से इसको घटाएंगे ना अपन, मतलब इसमें से इसको घटाएंगे, देखो इसमें से इसको घटाओ आप, इसमें से जब इसको घटाएंगे तो धन का है तो काय का हो जाएगा, ये ऋण का हो जाए, धन का है तो ऋण का, और ये ऋण का है तो काय का हो जाए धन का, और ये धन का है तो काय का हो जाए ऋण का, तो इससे ये घट जाएगा, इससे ये घट जाएगा, 2x और 2x कितना x हो जाएगा, 4x होगा। ध्यान रखना, इसका मान, इसके मान में से इसका मान घटाओगे तो कितना बचेगा, 4x। तो यही तो हो रहा है, देखो यहां पर देखो, देखो प्यारे मित्रों यहां पर यही तो हो रहा है, देखो इसके वर्ग में से इसका वर्ग घट रहा है, तो कितना आ रहा था अभी, 4x आया। प्यारे मित्रों क्या आया आपके, 4x आ गया, 4x आ गया, और बटे में कितना था, देखो 2 का वर्ग 4, 2 का वर्ग 4, तो ये तो लघुत्तम ले लिया था, और 4 से 4 कटा x बचा, और देखो इधर वर्ग घटाओगे तो इधर वर्गमूल आ जाएगा, bd का वर्ग घटाऊंगा ना तो वर्गमूल आ जाएगा, वर्गमूल x आएगा, यानी कि कहने का अर्थ है bd का मान वर्गमूल x आ गया, bd का मान वर्गमूल x आ गया। और मैंने वर्गमूल तो ऐसे लगाया, और x किसके बराबर माना था, 9.3 के बराबर, तो यहां पर अर्थात अपन 9.3 लिख देंगे, यानी कि ये अंडर रूट एक्स नहीं है, बीडी क्या है प्यारे मित्रों, अंडर रूट 9.3 है।
ठीक है, तो अपन क्या करें, अब अपन जो है प्रकार के ऊपर अगर ये माप लेते हैं ना, देखो ये संख्या रेखा है अपनी, ये क्या है, संख्या रेखा है। अब अपन क्या करेंगे, प्रकार पर बीडी की अगर मैं माप लूंगा, ठीक है प्यारे मित्रों, प्रकार पर किसकी माप लेंगे, अगर बीडी की माप लेंगे ना, अगर मैं प्रकार पर किसकी माप लेता हूं, बीडी की माप लेता हूं, तो वो अंडर रूट एक्स आएगा, यानी कि अंडर रूट 9.3 आएगा। ठीक है, तो ये माप ले ली, देखो अपन ने ये बीडी की माप ले ली। ठीक है, ये माप ले ली अपन ने इस पर, तो ये बीडी आई, और बीडी का मान क्या है, अंडर रूट एक्स, यानी कि अंडर रूट 9.3। तो अब अगर मैं इसको संख्या रेखा को प्रच्छेद करूंगा, तो ये बीडी की माप आएगी, यानी कि अंडर रूट एक्स का आएगा, वो आ जाएगा आपके पास में। देखो अपन ने ये प्रतिच्छेद किया इसको, तो आपके देखो ये माप तो अंडर रूट एक्स थी, तो यहाँ आपके क्या आ गया, अंडर रूट एक्स आ गया, यानी कि 9.3 आ गया, या अंडर रूट 9.3 आ गया आपके संख्या रेखा पर। अंडर रूट एक्स के दो, अंडर रूट एक्स के दो या अंडर रूट 9.3 के दो, एक ही बात है। तो यहाँ ई पर आ जाएगा अंडर रूट 9.3 जो है, इस प्रकार से अपन संख्या रेखा पर डिफाइन कर लेंगे। बहुत ही सरल सा आ गया आपके, बीडी का जो मान आया, यहां से यहाँ काटा तो ई पर आ गया। ठीक है, ई पर, ई पर क्या हो जाएगा, अंडर रूट 9.3 होगा संख्या रेखा पर। इस प्रकार से अपन जो है डिफाइन करेंगे प्यारे मित्रों। ठीक है, कभी परीक्षा में पूछा नहीं गया है, आप चाहो तो, कठिन लगता है तो छोड़ सकते हो, मेरे ख्याल से है तो बहुत सरल है, आप अगर याद करना चाहो तो बहुत ही अच्छा है प्यारे मित्रों। अगला देखो आप, इसके बहुत ही प्यारे प्यारे सवाल है, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, पांचवे के प्रश्नावली जो है आपके। प्रश्नावली आपके कौन सी है प्यारे मित्रों, 1.3 है, 1.4 है, 1.4 का, 1.4 का पांचवे का पहला सवाल। ठीक है, क्या करना है, हरों का परिमेयकरण कीजिए, आपके हरों का क्या करना है, परिमेयकरण करना है, बस हर को परिमेय संख्या बना के लिखना है। हरों का परिमेयकरण कीजिए, हरों का परिमेयकरण कीजिए। इसका अर्थ क्या हो गया प्यारे मित्रों, इसका अर्थ यही हुआ कि हर क्या होनी चाहिए, परिमेय संख्या होनी चाहिए, हर क्या होनी चाहिए, परिमेय संख्या होनी चाहिए, हरों का परिमेयकरण करना है। पहला है आपके 1/√7, तो देखो अंडर रूट 7 हर है इसमें, और एक क्या है आपके अंश, तो हर परिमेय संख्या होनी चाहिए, क्योंकि अपन परिमेयकरण किसका कर रहे हैं बोलो, हर का कर रहे हैं। ठीक है, हर परिमेय संख्या होनी चाहिए, लेकिन अपने को पता है कि देखो अंडर रूट 2 में अगर अंडर रूट 2 का गुणा करते 2 हो जाता है। ठीक है, और ये क्या है, परिमेय संख्या। अंडर रूट 3 में अगर अंडर रूट 3 का गुणा करते तो 3 आ जाता है, ये भी क्या है, परिमेय संख्या। अंडर रूट 4 में अंडर रूट 4 का गुणा करते तो 4 हो जाता है। वैसे देखो ये भी परिमेय थी, ये भी परिमेय थी, ये भी परिमेय है, तो अपन इसकी बात नहीं करेंगे। ठीक है, तो अंडर रूट 5 लोगे अगर आप, तो अपरिमेय है, अंडर रूट 5 भी अपरिमेय है, और इनका गुणा तो 5 आता है जो कि परिमेय है। ठीक है, तो देखो अपने को अगर अंडर रूट 2 आ रहा है और हर का परिमेयकरण करना है, तो उसके साथ में अंडर रूट 2 और लाना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर अंडर रूट 7 है, देखो अंडर रूट 7 में अंडर रूट 7 का गुणा करते हैं तब जाके 7 परिमेय बनता है, तो इसको परिमेय बनाना है, तो एक और अंडर रूट 7 लाना पड़ेगा अपने को, यानी कि अंडर रूट 7 से ही अपन क्या कर देंगे, गुणा भाग कर देंगे। अंडर रूट 7 आ रहा था, अपरिमेय संख्या आ रही थी, तो इसको परिमेय बनाने के लिए अंडर रूट 7 से ही मैंने क्या किया, गुणा भाग कर दिया। अब अंडर रूट 7 में अंडर रूट 7 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7, और ऊपर देखो अंडर रूट 7 का गुणा 1 में करोगे अंडर रूट 7 हो जाएगा। और देखो हर हर अर्थात 7 आ गया,
और 7 क्या है आपके परिमेय संख्या है प्यारे मित्रों। 7 क्या है परिमेय संख्या। तो देखो हर का परिमेयकरण करके सरल कर दिया। ये 5वें का पहला था। 5वें का दूसरा आपके जो है बहुत ही आईएमपी है, 2024 के पेपर का सवाल है ये। ठीक है, 2024 का पेपर मेरे प्यारे मित्रों, अभी तक आपने गलती करी है कि 2024 का पेपर नहीं देखा है तो आप जरूर देखिए यूट्यूब चैनल पर, फास्ट लर्न पर। ठीक है, मेरे द्वारा जो चैनल बनाया गया है फास्ट लर्न चैनल जो है, उसी पर मैं आपको समझा रहा हूँ। 2024 का पूरा पेपर जो है वीडियो सॉल्यूशन के साथ में मैंने अपलोड कर रखा है, तो आप उसको जरूर देखिए, लाइक भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें। ठीक है, और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आने वाले नए नए लेटेस्ट वीडियो जो है आपको मिलते हैं। ठीक है प्यारे मित्रों, 2024 का पेपर के बहुत ज्यादा सवाल आएंगे, 25 के कम आएंगे, ध्यान रखना। 2025 के आपकी परीक्षा 2026 में जो होगी उसमें 2024 के पेपर के सवाल सबसे ज्यादा आएंगे। ठीक है, तो देखो 2024 का ही पेपर में भी मैंने इसको हल कर रखा है, लेकिन पुनः इसको बता रहा हूँ, हर का परिमेयकरण करके इसको सरल करना है। चलो देखो इसको हर का परिमेयकरण करके सरल करते हैं। आपने देख लिया होगा सवाल, 1/√7 माइनस √6। ये देखो एक पदी थी, ये दो पदी, ये भी दो पदी है, अब ये दो पदी है। अब सब द्विपदी का अपन जो है हर के परिमेयकरण करते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, 5वें का अब आपके पास में आ जाता है, दूसरा सवाल आ जाता है। 5वें का पहला अपन देख चुके हैं। ठीक है, 5वें का अब अपन दूसरा सवाल देखते हैं। ठीक है, 5वें का दूसरा सवाल क्या है आपके, 5वें का दूसरा सवाल है, हर का परिमेयकरण करके सरल ही करना है। 2024 में पूछा गया है ये, √7 माइनस √6 का हर का परिमेयकरण करना है। 2024 में पूछा गया है ये पेपर के। इसको वेरी आईएमपी लगाना है और आपको पढ़ना है। ठीक है, चलो देखो हर का परिमेयकरण करना है तो हर परिमेय बनाना है, तो ये 1/, क्या था आपके √7 माइनस √6 था। तो देखो जब भी द्विपदी हो ना, द्विपदी हो और उसको परिमेय बनाना हो, तो द्विपदी के दोनों पदों के बीच में जो भी चिन्ह है उसको बदलो और उससे गुणा भाग कर दो, तो वो परिमेय बन जाएगी। ठीक है, तो यहाँ देखो प्लस है तो यहाँ यहाँ माइनस है ना, तो यहाँ प्लस लगाकर अपन इसी से गुणा कर देंगे, √7 प्लस √6 बटे में क्या आ जाएगा, √7 प्लस √6। ध्यान रखना मैंने क्या कहा, चिन्ह बदलकर उसी से गुणा भाग करना है। तो यहाँ माइनस था तो यहाँ प्लस लगाकर इसी से ही गुणा भाग कर दिया। जब देखो द्विपदी रहेगी और प्लस की जगह माइनस लगाएंगे और गुणा भाग करेंगे तो हर बार यही सर्व समीका लगेगी। आपको ये ध्यान रखना है, भूलना नहीं है। बोलो याद रखोगे कि भूल जाओगे? नहीं नहीं सही, याद रखें, भूलेंगे नहीं। ठीक है ना प्यारे मित्रों, आपको गाना याद हो गया होगा। चलो देखो देखते हैं। तो a माइनस बी ए प्लस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली संज्ञा है ये। चलो देखते देखे इसमें कौन सा लग जाएगा। देखो इसका गुणा इसमें करूंगा तो यही आएगा, क्योंकि एक का गुणा किसी भी संख्या में करो वही आएगी। तो ये आपके क्या आ गया, √7 प्लस √6। और यहाँ देखो a माइनस बी ए प्लस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ रहा है, यानी कि a की जगह √7, b की जगह √6 लिख दो बस। a की जगह √7 आ जाएगा, वर्ग है तो वर्ग हो जाएगा, माइनस b की जगह क्या आ जाएगा, √6, वर्ग है तो वर्ग हो जाएगा। और देखो वर्ग करना और डबल लिखना एक ही तो बात है, जैसे √2 गुना √2 को √2 का वर्ग लिख सकते हैं। वैसे √3 गुना √3 को क्या लिख सकते हैं, √3 का वर्ग लिख सकते हैं। √5 गुना √5 को क्या लिख सकते हैं, √5 का वर्ग। √7 गुना √7 को क्या लिख सकते हैं, √7 का वर्ग। और √7 का वर्ग भी 7 होता है, √5 का वर्ग भी कितना होता है, 5 होता है, √3 का वर्ग भी 3 होता है। तो ध्यान दो इधर प्यारे मित्रों, यहाँ पर क्या आ जाएगा, ऊपर तो √7 आ रहा है प्लस √6 आ रहा है। तो देखो यहाँ √7 का वर्ग कितना हो जाएगा आपके, 7 हो जाएगा, माइनस √6 का वर्ग कितना हो जाएगा, 6। और 7 में से 6 घटेगा तो कितना बच जाएगा प्यारे मित्रों, 1 बचेगा। बटे में क्या बचेगा प्यारे मित्रों, 1। लेकिन 1 लिखा नहीं जाता है, ध्यान रखना 1 होता है। ठीक है, तो ये आपके आंसर हो गया। बहुत ही सरल सा सिंपल सा सवाल था, हर का परिमेयकरण हो गया। देखो 1 आया बटे में और एक क्या है आपकी परिमेय संख्या है, तो अपन ने ये हर के परिमेयकरण करके इसको सरल कर दिया प्यारे मित्रों। तो
सवाल देखो। तीसरा सवाल देखते हैं इसके बाद में। पांचवे का जो है आपके तीसरा सवाल जो है, देखो प्यारे मित्रों, पांचवे का आपके तीसरा सवाल, ये तो बहुत ही सिंपल सा सवाल था। पांचवे का तीसरा आ रहा है अब इसी क्रम में आपके। हर का परिमेयकरण करके क्या करना है, सरल करना है। 1/, √5 प्लस √2 है, इसके हर का परिमेयकरण करना है। ये भी आपके प्यारे मित्रों द्विपदी है। द्विपदी है तो क्या करेंगे, बीच का पद का चिन्ह बदलकर बीच में का चिन्ह बदलेंगे। बीच में प्लस है तो माइनस लगाएंगे और इससे गुणा भाग कर लेंगे। निम्नलिखित के हरों का परिमेयकरण कीजिए। देखो पांचवे का तीसरा सवाल है, 1/√5 प्लस √2, इसके हर का परिमेयकरण करके इसको सरल कर रहे साहब। हर का परिमेयकरण करना है, सरल वरल कुछ नहीं कहा उसने, कि हरों का परिमेयकरण कीजिए, हर परिमेय संख्या बनाना है। तो यहाँ भी क्या करेंगे, देखो प्लस है तो माइनस लगाकर इसी से गुणा भाग कर देंगे। 1/√5 प्लस √2 था तो यहाँ प्लस था, तो यहाँ क्या कर रहा हूं मैं, माइनस लगाऊंगा। √5 माइनस √2 बटे क्या आ रहा है, √5 माइनस √2। देखो प्यारे मित्रों, प्लस था तो माइनस लगाया और गुणा भाग कर दिया। और ध्यान रखना, जब भी हर का परिमेयकरण करेंगे ना तो बटे में एक ही सर्व समीका लगेगी मेरे प्यारे मित्रों, a+b। अभी हाल मैंने कहा था a+b, a-b बराबर क्या होता है, a² - b²। बोलो प्यारे मित्रों, याद रखोगे कि भूल जाओगे, सैया याद रखोगे कि भूल जाओगे। कहा था ना प्यारे मित्रों, यही लगेगी जब भी हर का परिमेयकरण करना होगा, हमेशा यही लगेगी। क्यों लगेगी, क्योंकि यहाँ का चिन्ह बदलकर इसी से गुणा भाग करेंगे तो एक जगह प्लस आएगा, एक जगह माइनस आएगा। अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस आ जाएगा, और यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस आएगा, तो हर बार यही सर्व समीका लगेगी। ठीक है ना प्यारे मित्रों, तो चलो देखो, देखिए ए की जगह क्या आ रहा है, √5, बी की जगह √2, ए की जगह √5, बी की जगह √2 लिखो इसमें बस। ऊपर वाला देखो एक एक का गुणा करेंगे यही आएगा, √5 माइनस √2। ए की जगह √5 लिख दिया, वर्ग था तो वर्ग कर दिया, माइनस यहाँ क्या लिखेंगे, बी की जगह √2, इसका भी वर्ग था तो वर्ग कर देंगे। और देखो ये √5 का वर्ग, आप जानते हो प्यारे मित्रों, √5 का वर्ग 5 होता है, √2 का वर्ग 2 होता है, √3 का वर्ग 3 होता है। ठीक है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 5 माइनस 2 हो जाएगा, √5 का वर्ग 5 हो जाएगा, माइनस √2 का वर्ग 2 हो जाएगा। ऊपर क्या आ रहा है, √5 माइनस √2, ऊपर आ रहा है आपके √5 माइनस √2, और नीचे देखो 5 में से 2 घटा 3 हो गया, और 3 क्या होगी प्यारे मित्रों, परिमेय संख्या। ओहो गजब, अपना सवाल ही हल हो गया। देखो आप चाहो तो डायरेक्ट ही वर्ग से वर्गमूल घटता 5, वर्ग से वर्गमूल घटता 2, तो 5 में से 2 घटता 3, आप ये समीकरण लिख सकते थे, इसको लिखना कोई अनिवार्य नहीं था। ठीक है, आप बाध्य नहीं थे। तो ये आपके क्या होगी, देखो 3 आया, हर 3 आ गया, और 3 क्या है, आपकी परिमेय संख्या है प्यारे मित्रों। चलो अगला सवाल देखते हैं, चौथा इसका, इसके भी हर का परिमेयकरण करना है। चौथा क्या है, 1/√7 माइनस 2। ठीक है, 1/√7 माइनस 2, इसके भी हर का क्या करना है, परिमेयकरण। बहुत ही सरल सा सवाल है प्यारे मित्रों। क्या है, पांचवे का चौथा सवाल है, लास्ट सवाल है 1.4 का। उसके बाद में उदाहरण के देखेंगे, फिर 1.5 आ जाएगी आपके, और फिर खत्म हो जाएगी। 1/√7 माइनस 2 है, इसके हर का परिमेयकरण करना है प्यारे मित्रों। ये अपरिमेय संख्या है, क्योंकि अपरिमेय में से परिमेय घटती है, तो अपने को क्या मिलती है प्यारे मित्रों, अपरिमेय संख्या मिलती है। तो ये आपके अपरिमेय संख्या है। तो ये तो द्विपदी है। बोलो क्या है, द्विपदी है, तो बीच के पद,
बीच दोनों पदों के बीच का चिन्ह बदलो और इसी से गुणा भाग कर दो। तो 7+2 √7+2 बटे में भी √7+2 हो जाएगा। माइनस था तो प्लस लगा दिया और इससे गुणा भाग कर दिया। सर याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं। ठीक है, a-b बराबर क्या होता है, a² - b²। अभी हाल कहा प्यारे मित्रों मैंने, हमेशा जब भी हर का परिमेयकरण होगा तो a-b बराबर a² - b² ही लगेगा। याद रखोगे कि संज्ञा भूल जाओगे, भूलना मत प्यारे मित्रों। इसका क्वेश्चन 100% आएगा आपके। एक का गुणा इसमें करोगे ये आ जाएगा √7+2। ए की जगह √7, बी की जगह 2 आ रहा है। ए की जगह √7, बी की जगह 2 लिखना है। ए की जगह √7 लिख दूंगा। देखो प्यारे मित्रों, वर्ग है तो वर्ग, माइनस बी की जगह 2 लिखेंगे, लेकिन इसका वर्ग है तो वर्ग करेंगे। ठीक है प्यारे मित्रों, लेकिन देखो वर्ग से वर्गमूल जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा 7, माइनस यहाँ 2 का वर्ग 4 होगा और 7 में से 4 घटेगा तो कितना आएगा प्यारे मित्रों, 3 आ जाएगा। यहाँ पर ऊपर तो क्या है √7+2 बटे में इसका मान देखो वर्ग से वर्गमूल हट गया 7, माइनस माइनस 2 का वर्ग 4, 7 में से 4 घटा 3। प्यारे मित्रों 3 तो परिमेय संख्या है, तो देखो हर का परिमेयकरण कर दिया अपन ने प्यारे मित्रों। चलो आगे चलते हैं। अब अपन जो है अगली प्रश्नावली 1.5 के उदाहरण देखेंगे, उसके बाद में जो है अपन जो है सवाल हल करेंगे। ठीक है, ये भी बहुत सरल है प्यारे मित्रों। यहाँ दोनों के आधार समान है तो आपकी घातें जुड़ जाएगी प्यारे मित्रों। ठीक है ना, यहाँ पर दोनों में आधार समान है तो घातें जुड़ जाएगी। आप चाहो तो मैं ये भी समझा सकता हूं आपको। ठीक है प्यारे मित्रों, कैसे देखो, यहाँ भी क्या है, देखो 17 का वर्ग 17 की घात 2 प्लस 17 की घात 5 है। तो देखो आधार समान है, 17 की घात 2 गुणा 17 की घात 5 है, तो इसको कहते हैं आधार। और आधार समान हो तो घातें जुड़ जाती है। तो 17 की घात कितनी हो जाएगी, 5 और 2 7 हो जाएगी, 17 की घात 7 हो जाएगी। ये इसका आंसर आ जाएगा। और यहाँ देखो दूसरा सवाल, 5 की घात 2 है और पूरे की घात 7 है, और जब घात के ऊपर घात हो तो घात का घात में गुणा हो जाता है। तो 5 की घात कितनी हो जाएगी प्यारे मित्रों, कितनी हो जाएगी, 7 दूनी 14 हो जाएगी। आपके आंसर कितना हो जाएगा, 14 आ जाएगा। ठीक है, 14 आ जाएगा आपके। ठीक है ना प्यारे मित्रों, 14 आ जाएगा। इसका मान कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। ठीक है, चलो अब अगला देखो, ये 23 की घात 10 बटे में 23 की घात 7। तीसरा सवाल आ रहा है, ये पहला था, ये आपके दूसरा है और ये तीसरा है। 23 की घात 10 बटे में आ रहा है 23 की घात 7। देखो यहाँ आधार दोनों में समान है। ठीक है, आधार समान है और भाग लग रहा है तो घातें घट जाएगी। तो 23 की घात क्या हो जाएगी, घात इसकी 10 है, इसमें 7 घटेंगे 3 हो जाएंगे, 7 3 10, यानी 23 की घात 3 इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ देखो चौथा सवाल क्या है आपके, चौथा क्या है, देखो 7 की घात 3 माइनस सॉरी गुणा गुणा 9 की घात 3। यहाँ पर देखो आधार अलग अलग है तो दोनों की घात एक साथ समान कर दो। 7 गुणा 9 की घात कितनी हो जाएगी, 3। ठीक है, आप चाहो तो गुणा कर सकते हो। ये गुणा है प्यारे मित्रों, दशमलव नहीं है, डॉट है, गुणा है। 7 9 63, 63 की घात 3 भी लगा सकते हो। 7 गुणा 9 की घात 3 लगाओ तो भी चलेगा। तो ये आपके हल हो गया। चलो ये सारे देखो मैंने कर दिए आपके सब हल, देख मिला सकते हो आप। देखो यहाँ पर घात के ऊपर घात की घात का गुणा कर दिया था तो 5 की घात कितनी हो गई थी, 14 हो गए थे। ये सारे सवाल हल हो गए। फिर अपन आगे चलते हैं। देखो घातांक वाले नियम भी बता रखे इसने। ठीक है, तो ये इन्हीं नियमों से ये जो सवाल हल हुए हैं। ठीक है, चलो मैं नियम भी आपको समझा देता हूँ, आप अगर समझना चाहते हो तो। देखो ये नियम है। वैसे देखो देखो यहाँ पर दोनों में आधार समान है तो घातें जुड़ गई। ठीक है, ए की घात एम, ए की घात एन, ए की घात एम, ए की घात एन।
ठीक है, आधार दोनों में समान ए है तो घातें जुड़ जाएगी, ए की घात m प्लस n हो जाएगी। ठीक है, और घात के ऊपर घात है, देखो ये घात है m, पूरे की घात n है, तो घात के ऊपर घात है तो घात का घात में गुणा हो जाएगा, ए की घात क्या हो जाएगी m गुणा n हो जाएगी। दूसरा देखो, अगर भाग लग रहा हो यानी कि ए की घात m में ए की घात n का भाग लग रहा हो तो भाग में घातें घट जाएगी, ऊपर वाली घात में से नीचे वाली घात घटेगी, लेकिन ध्यान रखना प्यारे मित्रों, ए की घात m माइनस एक n हो जाएगी, m माइनस n। और चौथा सूत्र देखो आपके, ए की घात m इंटू बी की घात n है, तो देखो इनमें आधार अलग अलग है तो घात ध्यान रखना समान लगा दो, दोनों की घातें समान हो, अगर दोनों की m थी लेकिन यहाँ ए था आधार, यहाँ बी था, तो ए बी की घात समान हो जाएगी, एम हो जाएगी, दोनों का अंदर गुणा हो जाएगा और दोनों की घात समान हो जाएगी। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पर ये देखो आपकी ये सवाल आगे, और इसको चलो हल कर लेते हैं एक एक को। चलो देखो प्यारे मित्रों, अगला सवाल आ जाता है आपके। अगला सवाल क्या है देखो, ठीक है, उदाहरण के लिए बताया इसने। पहला सवाल है देखो, 17 की घात 2 गुणा 17 की घात माइनस 5। देखो गुणा हो रहा है, आधार समान है, ठीक है, गुणा हो रहा है, आधार समान है तो घातें जुड़ जाएगी। तो ध्यान रखना, 7 में 5, यहाँ देखो 17 की घात 2 और 17 की घात माइनस 5 है, देखो दोनों में आधार क्या है 17 है तो घातें जुड़ेगी, यानी दो में कौन जुड़ेगा -5। जोड़ने की तो कह रहे लेकिन घटाना पड़ेगा क्योंकि एक प्लस का एक माइनस का है, दो में से 5 घटेगा तो -3 हो जाएगी, 17 की घात -3 हो जाएगी। आप चाहो देखो, अगर ऊपर प्लस में होती है तो बटे में जाती है ना, तो घात प्लस, ऊपर माइनस में घात है बटे में जाएगी प्लस में हो जाएगी, और ऊपर प्लस में तो बटे में ले जाओगे माइनस हो जाएगी, तो 17 1/17 की घात कितनी हो जाएगी 3। ये इसका आंसर आ गया। देखो अगला देखो, ये आपके दूसरा सवाल क्या है, 5 की घात 2 है और पूरे की घात -7 है, वही घात के ऊपर घात है, घात का घात में गुणा हो जाएगा, तो 5 की घात कितनी हो जाएगी, धन ऋण तो ऋण हो जाएगा, 2 7 14, 5 की घात -14 हो जाएगी। आप चाहो तो बटे में ले जाओगे इसको, तो ऋण है तो धन हो जाएगी 5 की घात 14। ठीक है, ये लिखोगे तो भी सही माना जाएगा, ये लिखोगे तो भी सही माना जाएगा प्यारे मित्रों। अगला देखो आपके 23 वाला दे दिया, देखो इसने क्या दे रखा है, देखो तीसरा सवाल क्या है, 23 की घात -10 बटे में दिया है 23 की घात 7 +7 है, लेकिन देखो भाग में घातें घटेगी, ऊपर वाली घात में से नीचे वाली घात घटाना है, आपको ध्यान रखना है। 23 की घात लिखेंगे अपन, ऊपर वाली घात में से नीचे वाली घात घटाऊं, ऊपर -10 है, -10 में से नीचे वाली घात को घटाएंगे यानी कि 7 को घटाऊंगा, 7 को घटाने के लिए माइनस लगाऊंगा, तो दोनों ही माइनस की हो गई, तो -10 -7 माइनस के 17 हो जाएगी, तो यहाँ पर 23 की घात कितनी हो जाएगी -17। चाहो तो आप बटे में ले जाओगे प्लस में हो जाएगी, ऐसे भी रखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। इसका देखो ये लास्ट सवाल है, यहाँ पर देखो आपके क्या कह रहा है, दोनों की अलग अलग माइनस घात है, 7 की घात भी -3 है गुणा 9 की घात भी -3 है, अलग अलग घात देखो दोनों की एक 7 है, आधार अलग अलग है तो घातें समान कर दो दोनों की, 7 गुणा 9 की घात कितनी हो जाएगी -3, 7 9 63 की घात -3 हो जाएगी। आप चाहो तो ये लिख सकते हो -3। ठीक है, ये हो गया आपके सवाल। अगला देखो आपके ये आ रहे हैं यहाँ पर, चलो यहाँ पर इनको हल कर लेते हैं। क्या है देखो, 2 की घात, पहला सवाल ये भी है आपके, 2 की घात 2/3 गुणा 2 की घात 1/3 है, तो देखो यहाँ पर दोनों के आधार समान है, घातें जुड़ जाएगी, दोनों की घातें जुड़ जाएगी यानी 2/3 में 1/3 जुड़ेगा। क्या प्यारे मित्रों, 2/3 में कौन जुड़ेगा 1/3, तो दोनों में आधार समान है तो घातें डायरेक्टली ऊपर वाली हर समान हो तो अंश जुड़ जाती है,
घट रही हो, ऋण हो तो घट जाती है, धन हो तो जुड़ जाती है, दोनों में धन है तो 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और 3 एकम 3 तो 1 हो जाएगा। तो घातों का मान कितना आया बोलो, 1 आ जाएगा। दोनों घाते जुड़ेगी ना, आधार समान है तो घाते जोड़ दो, और घाते दोनों को जोड़ूंगा तो कितना आएगा, 1, यानी कि 2 की घात 1 आ जाएगी इसका आंसर। ठीक है प्यारे मित्रों, आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, आधार समान है तो घाते जोड़ोगे और घातों का जोड़ कितना आया प्यारे मित्रों, 1 आया। ठीक है, तो 1 लिख देंगे, लेकिन एक घात लिखी नहीं जाती है, तो इसका मान क्या आ जाएगा, 2। दूसरा सवाल देखो, यहाँ भी घात के ऊपर घात है साहब, घात का घात में गुणा हो जाएगा। आप चाहो तो इसको ऊपर भी ले जाके कर सकते हो, नीचे भी कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो ध्यान रखना है आपको। ठीक है, क्या है बोलो, दूसरा सवाल है आपके, 1/3 की घात 5 पूरे की घात 4 है। तो देखो बटे में प्लस से ऊपर जाएगी, माइनस में घात हो जाएगी, 5 की घात माइनस 3 की घात, सॉरी 3 की घात प्लस 5 थी, ऊपर गई माइनस 5 हो गई, और पूरे की घात 4 है, घात का घात में गुणा कर देंगे, 5 चौक 20 हो जाएगी, -3 की घात कितनी हो जाएगी, 20 हो जाएगी। तो ये आंसर आ जाए इसका। यहाँ देखो प्यारे मित्रों, ये आपके, देखो ये है आपके, बहुत ही सिंपल सा सवाल है। क्या कह रहा है तीसरा सवाल। जय श्री महाकाल दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।